नरेन तामाक खाइते छेन और मास्टर प्रभृतिर सहित कथा कहिते छेन। नरेन ये तमाकू खा रहा है और ये मास्टर महाशय वगैरह के साथ में बात कर रहा है। कामिनी कांचन त्याग ना कोरले होबे ना। ये वही ठाकुर की सनातन वाणी कि कामिनी कांचन त्याग न करने से कुछ भी होगा नहीं। कामिनी नरकस्य द्वारम। कामिनी है नरक का द्वार। जतो लोग स्त्री लोग के वश, जितने भी लोग हैं सब स्त्रियों के वश है। शिव और कृष्ण एदेर आलादा को था। भगवान शिव ने विवाह किया था, भगवान कृष्ण ने विवाह किया था, किंतु इन लोगों की बात अलग है। शक्ति के शिव दासी को रे रेखे छिलेन। शक्ति को भगवान शिव ने दासी बना करके रखा था। श्री कृष्ण संसार को रे छिलेन बटे, किंतु केमोन निर्लिप्त। भगवान कृष्ण ने संसार किया था, किंतु वो कैसे निर्लिप्त थे। फोश करे वृंदावन केमन त्याग कर लेन। फट करके वृंदावन कैसे त्याग कर लिया। माँ राधिका के साथ में इतना उनका भाव था, किंतु जब ये धर्म का बुलावा आया, कर्तव्य की बारी आई, तो फिर माँ राधिका को भी त्याग करके वो किस तरह से वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए थे। अभी देखिए इस स्टेटमेंट के बारे में फिलोसॉफिकली इसका जो सार है हमको काफ़ी अच्छे से पता ही है, किंतु इसका एक जो दूसरा एक डीपर एक मीनिंग जो है ना, कि स्त्रियों की प्रति दृष्टिकोण। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्वामी जी उनकी निंदा कर रहे हैं या फिर उनका अपमान कर रहे हैं। सर ठाकुर ये सब मामले में बड़े स्पष्ट थे। यदि पुरुषों के सामने बात करते हैं तो स्त्रियों की कहे मतलब स्त्रियों के बारे में उनको सावधान जैसे करेंगे, वैसे ही स्त्रियों के साथ में यदि बात करते हैं तो स्त्रियों को उसी तरह से पुरुषों के बारे में सावधान करेंगे। मतलब जो साधक है, यदि साधना के मार्ग में आगे बढ़ना है तो फिर इस तरह से जो विजातीय संबंध है उसको बनाने से नहीं होगा। माने दोनों को ठाकुर इक्वली ये करते हैं, उनको सावचेत करते हैं, सावधान करते हैं। यहाँ पे बिकॉज कि स्वामी जी के सामने सिर्फ पुरुष लोग ही बैठे हैं बोल करके स्वामी जी स्त्रियों के बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं। वरना देखिए कि स्वामी जी का स्त्रियों के प्रति कितना सम्मान है। अमेरिका गए हैं तो सब स्त्रियां ही, उन्होंने ही उनकी मदद की है। वही स्वामी जी की फर्स्ट डिसाइपल थी, वही है जोसेफाइन मैक्लाउड, वही सारा ओलीबुल, वही निवेदिता, जिन्होंने स्वामी जी को अपना मन और प्राण अर्पण किया था। उनकी सबसे डेडिकेटेड फॉलोवर्स थी। तो स्त्रियों की एज सच अपमान नहीं करते। बहुत बार जिसको कहते हैं ना कि मिसोजिनी आजकल की लैंग्वेज में कहते हैं, तो पुरुषों में देखने को मिलता है कोई ना कोई बहाना खोज करके स्त्रियों का अपमान करना। इसके पीछे भाव क्या है कि मने काम का रिलेशन रखना चाहते हैं, किंतु वो रिलेशन बनता नहीं है। तो वो जैसे वो पंचतंत्र की कहानी है ना कि वो शियाल, वो उस ऊपर में वो ये है, उस तो ये होती है ना क्रीपर होती है, क्रीपर में अंगूर लगे हैं, किंतु अंगूर है बड़े ऊपर में। तो वो शियाल है, जंप लगा रहा है, जंप लगा रहा है, हाथ में अंगूर आते नहीं है। तो फिर ये बोल के चला जाता है कि अंगूर तो खट्टे हैं, कौन खाना चाहता है। तो ये अंगूर के प्रति विरक्ति या तो अंगूर के प्रति विद्वेष भाव प्रकट होना कब हुआ। अंगूर खाने का प्रयास तो बहुत किया, वो मिला नहीं बोल करके अभी देखिए अपने मन को भी तो मनाना है। मैं चाहता था, मुझे नहीं मिला। यदि ये बात मैं मान लूँ, मैंने ये बात जो विच इज अ फैक्ट जो मेरे मन में बैठ जाए, तो फिर क्या होगा, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, हीन भावना आ जाएगी, डिप्रेशन में चला जाएगा बेचारा शियाल। तो फिर उसको तो डिप्रेशन से भी बचना है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भी बचना है, तो फिर उसको एक एक्सक्यूज बनाना है टू जस्टिफाई हिज फेलियर। तो ये एक्सक्यूज क्या है, अंगूर खट्टे हैं। तो बहुत सारा ये जो मिसोजिनी जो होता है समाज में कि स्त्रियों के प्रति घृणा, स्त्रियों की निंदा, वो कहाँ से प्रकट होता है। वो भोगना चाहते हैं जो कि उनको मिलता नहीं है, तो फिर अंगूर खट्टे हैं। मैं यदि ये मान लूँ कि मैं किसी के साथ में संबंध रखना चाहता हूँ, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो भयानक डिप्रेशन, सुसाइडल थिंकिंग, ये देख ही रहे हैं हम, न्यूज़पेपर थोड़ा सा भी खोलेंगे अब प्रतिदिन आए दिन इस तरह के न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सब चीज़ों से यदि मुझे बचना है तो गो टू अपोजिट एक्सट्रीम, ऐसा एक्सक्यूज खड़ा करो जो कि मुझे डिप्रेशन में जाने से रोके।
तो एक्सक्यूज क्या है, स्त्रियां जितनी भी है वो सब नरक का द्वार है, उनका संग करने से ही हम पाप में पड़ेंगे वगैरह वगैरह, उनके प्रति घृणा प्रकट करो। इसलिए ठाकुर स्पष्ट कहते हैं कि जितनी भी बार स्त्रियों के प्रति इस तरह की बात करते हैं उतनी ही बार, हमने कथामृत में भी देखा था, साथ साथ में ही कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्तु देवता, जहाँ पे स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पे देवताओं का निवास है, जहाँ पे स्त्रियों की घृणा होती है उस देश समाज वो सिविलाइजेशन उसका पतन होता है। स्वामी जी बार बार अपने पत्र में लिखते हैं, यहाँ पे अमेरिका में देखो स्त्रियों का कितना सम्मान है, जबकि तुम लोग भारत में देखो 10 साल की लड़की हुई नहीं कि पर गोत्र करे दाओ, पर गोत्रो करे दाओ, उसका शादी कर दो, उसका शादी कर दो, ऐसा रटना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या सब पागलपन है। वो स्त्रियों की जहाँ पे सम्मान नहीं होता वहाँ पे देखेंगे तो देश संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। पहले स्त्रियों का सम्मान करना सीखो, फिर ये जो प्रथम हरोड़ के जो देश है उसमें तुमको स्थान मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। फेमस स्टेटमेंट स्वामी जी का, अमेरिका इज ए हेवन फॉर वीमेन एंड मासेस, ये जनसाधारण और स्त्रियों के लिए अमेरिका स्वर्ग है। सो दैट थिंकिंग स्वामी जी का बड़ा क्लियर था। इंटरेस्टिंगली माँ ने राधु का विवाह किया, छोटी उम्र में ही किया वैसे थोड़ा, उसके बाद में राधु का पागलपन प्रारंभ हुआ। तो माँ एक बार दुख करके कहती है कि देखो ये तो समाज का ये जो सब है बंधन बोल करके मुझे राधु का विवाह करना पड़ा, किंतु देखिए कि अभी राधु किस तरह से पागलपन करती है। वो तो प्रेग्नेंट हुई थी ना उस समय राधु, और प्रेग्नेंट बच्चा होने वाला था, उस समय का उसका जो पागलपन है कैसा बढ़ गया था। अफीम खाने का, ओपियम खाने का उसने हैबिट बना लिया था। और फिर जो थोड़े ओपियम नहीं मिलेगा तो माँ के साथ में जाकर के इतनी गाली गलौज करती, माँ को मारने का प्रयास करती कि माँ एकदम बेचारी ये हो गई थी, परेशान हो गई थी। उस पागल को लेकर के कुआलपाड़ा रहने को गई थी। वो माँ एक अपने त्यागी संतान को कहती है, इस अगाध दरिया को लेकर के कुआलपाड़ा जा रही हूँ। अगाध दरिया माने ऐसा ये समुंदर जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये अगाध दरिया को लेकर के वो मैंने, तो देखिए कि माँ को पता है कि विवाह करने से प्रेग्नेंट होगी, ये सब पागलपन होगा, किंतु समाज का बंधन है कि छोटी उम्र में शादी करना है, तो वो माँ ने उस सब को फॉलो किया। देखिए कि इस तरह की सोसाइटल सिस्टम बनाना कि छोटी उम्र में शादी करनी ही है, फिर प्रेग्नेंट होगी, पागलपन करेगी, बाल विधवा होगी तो इतना कष्ट, ये किस तरह का भारतीय समाज है। तो स्वामी जी ने इस सब चीज़ों के विरोध में स्पष्ट रूप से, जो भी स्वामी जी के लेटर पढ़ेगा उसको एक दिन का भी उसको ये संदेह नहीं रहेगा कि स्त्रियों के प्रति स्वामी जी के मन में कितना सम्मान है। माँ के प्रति तो स्वामी जी ने स्पष्ट कहा है, ठाकुर आए न जाए उससे मुझे टेंशन नहीं है, किंतु माँ शारदा यदि उनका थोड़ा सा भी उनका अपमान हुआ या उनकी अवगणना हुई तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठाकुर स्वयं, माँ जब ठाकुर माँ को कहते हैं इतना खर्चा कर रही हो, जो भी आता है दक्षिणेश्वर में सब दे देती है, मिठाई दे देती है, ये दे देती है, जो भी सामने पड़ा है माँ मुक्त हस्त से सबको सब देती जाती है। तो ठाकुर जैसे ठाकुर को वैरागी है, मैंने वो धोती पोती का भी कोई ठिकाना नहीं, भाव में आएंगे तो निवस्त्र हो जाएंगे, दिगंबर हो जाएंगे। ऐसे ठाकुर को वो पैसा मिट्टी पैसा, पैसा मिट्टी ऐसा बोल करके उन्होंने उसको पैसा पत्थर, पत्थर पैसा ऐसा बोल करके उन्होंने पैसे को गंगा में डाल दिया था, जिससे कि पैसों के प्रति थोड़ा सा भी मोह न हो। इस तरह के ठाकुर को माँ को कहना पड़ा कि इतना खर्चा कर रही हो तो फिर कैसे चलेगा। तो माँ किंतु उसका उत्तर तो कुछ दिया नहीं, वहाँ से चुपचाप खड़ी होकर के चली गई। तो साथ में ही ठाकुर टेंशन में आ गए और रामलाल को चिल्ला करके बोलते, अरे जा जा तुम्हारी चाची को शांत कर, वो यदि नाराज हो जाएगी तो यहाँ का जो कुछ भी है सब खत्म हो जाएगा। यहाँ का अर्थात कि ठाकुर की भक्ति, ठाकुर की मुक्ति, ठाकुर की आध्यात्मिक संपद यदि माँ नाराज होगी तो संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर का थोड़ा सा भी स्टडी करने से आपको बिल्कुल भी ये संदेह नहीं रहेगा कि श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद स्त्रियों के प्रति उनकी कितनी रिस्पेक्ट देते थे। किंतु साथ में ही आध्यात्मिक जीवन है तो फिर क्या है कि ये विजातीय संबंध जो है उसको तो टालना ही होगा। तो टालने के लिए एक तरह का एक वैराग्य उत्पन्न हो, उसके लिए इस तरह की बातें की जाती है
कि कामिनी कांचन त्याग नहीं करने से होगा नहीं, कामिनी है नरक का द्वार। जतो जितने भी लोग हैं स्त्री के वश है। किंतु साथ में जब ये लोग उदाहरण देंगे ना, भगवान शिव ने विवाह किया था, भगवान कृष्ण ने सब ये गोपियों के साथ में रासलीला की थी, तो इसके लिए और ये सब डिबेट चलती होगी इन लोगों में सब, तो डिबेट करने में तो कोई पीछे नहीं है हटने वाला है गुरु भाइयों में से, तो इसलिए स्वामी जी उसका काउंटर भी यहीं पे दे देते हैं। शिव और कृष्ण उनकी बात अलग है। शक्ति को शिव ने दासी करके रखा था, श्री कृष्ण ने संसार किया था, किंतु किस तरह से निर्लिप्त थे, फस करके फट करके वृंदावन कैसे उन्होंने त्याग किया था। तो ये कीपिंग दिस स्टेटमेंट पढ़ना है, कीपिंग दिस इन माइंड कि स्त्रियों के प्रति उनकी संपूर्ण रिस्पेक्ट था, किंतु आध्यात्मिक जीवन में जो नियम पालन करना है वो करना है, उसमें कोई आपको फिर ये पीछे हट नहीं करनी है। और ये दोनों तरह से अप्लाई होता है। यदि पुरुष कहेगा स्त्रियों के प्रति यह सब बात, तो स्त्रियां भी पुरुष के बारे में यही कह सकती है कि पुरुष है जितने नरक के द्वार है, और जितने भी पुरुष है सब स्त्रियों के वश है, जितनी भी स्त्रियां हैं सब पुरुष के वश। माने ये जो यहाँ पे जो लिखा है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करके भी आप कह सकते हैं। तो अच्छा, उसके बाद में राजा महाराज कहते हैं आबार द्वारिका केमन त्याग कर लेन, और साथ में द्वारिका भी, जैसे भगवान कृष्ण ने वृंदावन जैसे त्याग किया था, तो साथ में द्वारिका भी किस तरह से त्याग की थी। यानी कि देखिए, वृंदावन त्याग किया था गोपियों का आकर्षण, राधिका का आकर्षण छोड़ करके, तो वैसे ही मथुर द्वारिका में जैसे उनके पास में जो पावर था, प्रेस्टीज था, राज्य था, वो कैसे उन्होंने त्याग किया था। यानी कि कामिनी त्याग की थी और कांचन भी त्याग किया था। ना ही उनको स्त्रियों का आकर्षण बांध के रख पाया था, ना ही ये सत्ता का लोभ उनको बांध करके रख पाया था। सो दैट्स ए इम्पोर्टेंट कैवियट राजा महाराज ऐड करते हैं।